बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 ट्रिग्नोमेट्री की हम सॉल्व कर चुके हैं। 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल से क्या मुराद है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चैप्टर 9 की बेस यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होंगी। और अगर ये चैप्टर आप लोगों को आएगा अच्छे से तो ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी काफ़ी ज़्यादा। तो आइए जानते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन से क्या मुराद है। एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है इफ इट्स वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर उसका वर्टेक्स, स्टूडेंट्स, वर्टेक्स उसका जो है अगर कहाँ पर लाई करेगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे। जैसा कि ये वर्टेक्स यहाँ पर ओरिजिन पर है, ये एंगल का वर्टेक्स जो है ये ओरिजिन पर है, इस एंगल का वर्टेक्स भी ओरिजिन पर है। और ये फोर्थ एंगल जो यहाँ पर मैंने बनाया इसका भी वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पर। तो तमाम डायग्राम्स में वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी जहां से एंगल स्टार्ट किया गया इनिशियल साइड वो कहां पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। और तमाम एंगल्स में फर्स्ट एंगल इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, थर्ड इज गामा एंड द फोर्थ वन इज थीटा। तो ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं इनकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और सब का वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है, लिहाजा ये तमाम एंगल्स स्टैंडर्ड पोजीशंस में कहलाएंगे। तो नोट स्टूडेंट्स, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं यहाँ पर मेंशन किए गए, जिनको याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, अगर टर्मिनल साइड ऑफ एंगल, टर्मिनल साइड हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं जहाँ पे एंगल ख़त्म होता है, एंगल का जहाँ पे इख्तिताम होता है, जैसे कि ब्लू लाइन के ऊपर तमाम एंगल्स का इख्तिताम हो रहा है। इफ टर्मिनल साइड ऑफ एंगल लाइज इन अ क्वाड्रेंट, अगर टर्मिनल आर्म किसी क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद हो, देन एंगल इज सेड टू बी लाई इन दैट क्वाड्रेंट। तो एंगल हम कहते हैं उसी क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी जिस क्वाड्रेंट के अंदर टर्मिनल साइड होगी उसी क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लाई करेगा। जैसे कि अल्फा क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है, बीटा क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा है, गैमा क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रहा है, जबकि थीटा क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है। मेरा ख्याल है कि ये छोटी क्लासेस की बात है, ये ऑलमोस्ट सबको पता होनी चाहिए, पता होगी कि दिस क्वाड्रेंट इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है और दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो लिहाजा ये एंगल जो हैं ये क्वाड्रेंट्स के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि इनकी टर्मिनल आर्म एंगल के अंदर है। अगर द टर्मिनल साइड ऑफ द एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर एंगल की टर्मिनल आर्म सीधी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे जाके ख़त्म हो, जैसे कि मैं एंगल यहाँ से स्टार्ट करके और ये वाई एक्सिस पे ख़त्म करूँगा, तो देन इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। इसको क्वाड्रेंटल एंगल का नाम देंगे। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये सभी क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। रेडियंस में पाई/2, पाई, 3π/2 एंड 2π क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम बना के आप लोगों को छोटी सी समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमने स्टार्ट लिया और इसकी टर्मिनल साइड मैंने ख़त्म यहाँ पर किया, वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। देन दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। तो तमाम एंगल जिनकी टर्मिनल आर्म एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर जाके पड़ेगी, वहां पर गिरेगी, टर्मिनल साइड वहां पर होगी, उन तमाम एंगल्स को हम कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो ये हमारे पास अब फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन से क्या मुराद है, जिसमें हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए लुक एट द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC हमने ली, इसमें जो साइड AB है, ABC ट्राइंगल है। A वर्टेक्स के बिल्कुल अपोजिट साइड को स्मॉल a, B वर्टेक्स के बिल्कुल सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड को स्मॉल b और C वर्टेक्स के बिल्कुल सामने वाली साइड को स्मॉल c का नाम दिया गया। A वर्टेक्स पर जो एंगल मैंने यहां पे लिया वो थीटा है
और तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने एंगल जो है वो थीटा यूज किया है। ये हमारे पास 90 का एंगल है विच इज नोन एज राइट एंगल। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें राइट एंगल के बिल्कुल जो अपोजिट साइड है, राइट एंगल के बिल्कुल सामने ये जो रेड कलर में आप लोगों को साइड नजर आ रही है ए बी, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उर्दू में वतर कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। राइट एंगल के अपोजिट साइड, तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? द साइड विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स एंगल थीटा जिसके रिस्पेक्ट टू हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां पर मेंशन किए हुए हैं, इस एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड, इसको दो नाम दिए जाते हैं। एक तो ये एंगल के अपोजिट है तो इसको अपोजिट साइड, जिसको शॉर्टली ओ डबल पी साइड लिखा गया, अपोजिट साइड, या इसका जो ज्यादा बेहतर नेम है वो परपेंडिकुलर है। तो मैं उर्दू में भी इनके मीनिंग्स लिख देता हूं स्टूडेंट्स। तो इसको अमूद कहते हैं उर्दू में, और ये वतर कहलाता है। स्टूडेंट्स याद रखें वितर नहीं है, वितर नमाज में होते हैं, ये वतर है। जबकि जो साइड हमारे पास रह गई यहां पर ब्लू कलर में मेंशन है, इसको एडजेसेंट साइड या बेस का नाम देते हैं। उर्दू में इसको कायदा बोला जाता है। कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए हैं तो उनके लिए ये उर्दू में भी लिख दिया गया। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज या अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। दो नाम मेंशन किए गए हैं, दोनों तरह याद रखें। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड्स। और ये जो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कोसेकेंट थीटा विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का उलट है, इसको उल्टा देंगे। कोसेकेंट थीटा मालूम करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे। एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। तो एच ऊपर गया, पी नीचे आया, यानी हाइपोटेन्यूज ऊपर गया, अपोजिट साइड नीचे आई। और कॉस थीटा को उल्टा करेंगे तो सीकेंट थीटा बनेगा, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा है। एच ऊपर गया, बी नीचे आया, हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट साइड। और अगर टेन थीटा का रेसिप्रोकल देखें तो वो कॉट थीटा है। बेस ऊपर गई, परपेंडिकुलर नीचे आई, तो बेस को हम एडजेसेंट साइड और परपेंडिकुलर को हम अपोजिट साइड का नाम देते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये परेशान हो जाते हैं कि हाउ टू रिमेंबर दिस, डिफिकल्ट काम है, कैसे याद रखें, हमें पता नहीं चलता कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए आप लोग ये एक फिक्रा जो है वो याद रख लें। तो आई होप बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिक्रा है, तो सभी इस तरह से याद रख सकते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। फिर से गौर करें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो तर्जमा इसका ना करने बैठ जाएं, हम यहां पर देखते हैं ये साइन का जो एस है दैट इज सम, ये पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। फिर से गौर करें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके एस कॉस टी मिलाएंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो आई थिंक अगर आप लोग कहीं से भी फिक्रा स्टार्ट करेंगे, कॉस की वैल्यू लेनी है तो करली से स्टार्ट होगा, करली ब्राउन हेयर। एस साइन की लेनी है तो सम पीपल हैव, टेन की लेनी है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो आई थिंक दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट, ये एक छोटा सा फार्मूला बन गया, एक ट्रिक बन गई है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद रखने की। तो लिहाजा इन सब के आपस में रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एज फॉलोज। इनका आपस में ताल्लुक क्या है? कोसेकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा यानी 1 ओवर साइन थीटा, सीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। Tan theta is also equal to sin theta divided by cos theta and cot theta is its reciprocal, so it is equal to cos theta over sin theta. Students, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत इशू होता है कोसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा किन के रेसिप्रोकल्स हैं। कॉट का तो टेन का अक्सर याद रख लेते हैं लेकिन इनमें काफी ज्यादा इशू होता है। तो याद रखें इसके लिए भी आप लोग कि सी का रेसिप्रोकल एस है और एस का रेसिप्रोकल सी है, जिससे आप लोगों को हमेशा याद रहेगा सी, यानी अगर ये कॉज लूंगा तो इसका रेसिप्रोकल एस से स्टार्ट होगा यानी सीकेंड। अगर मैं साइन लूंगा जो कि एस है तो इसका रेसिप्रोकल सी से स्टार्ट होगा यानी कोसेकेंट। तो ये भी एक पॉइंट जो है वो याद रखें। तो जिस तरह से भी याद रखने के डिफरेंट मेथड्स हैं उस तरह से इसको याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे लाजमी तौर पर आप लोगों ने अच्छे से समझना है, क्योंकि यही यूज़ है ट्रिक करनी हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर
कंसीडर एन एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू थीटा रेडियंस इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये फर्ज किया एक एंगल है हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में। स्टैंडर्ड पोजीशन को अभी मैंने डिफाइन किया, इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और ये हमने एक पूरा ट्राइंगल ड्रा की, ओ से लेकर ये पॉइंट पी हैव कंसीडर दैट एक्स वाई आर इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो यहां से लेकर यहां तक ये x है, ये ऊपर y है और इसको r का नाम हम देते हैं। और ये जो r है ये हम फाइंड आउट करते हैं पैथागोरस थ्योरम से, मसला फिसागोरस, विच इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to base square plus perpendicular square. So I can write r square is equal to x square plus y square, and if we take square root then r is equal to under root x square plus y square. तो ये स्टूडेंट्स क्या चीज यूज की गई है यहां पर, इसको मेंशन करते हैं। ये हमने यूज किया है पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम यानी मसला फिसागोरस जिसे उर्दू में हम बोलते हैं। तो ये यहाँ पर यूज करके आर, सो आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आर की अलामत को आप लोगों ने कभी टेंशन नहीं लेनी, आर हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, और वैसे भी ये डिस्टेंस है बेसिकली ओ से लेकर पी तक, एंड डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमने फर्ज किया हमारे पास एक्स ओ पी एक एंगल है स्टैंडर्ड पोजीशन में। तो हमने यहाँ पर अभी अभी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हमने, इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट की। तो साइन थीटा, साइन सम पीपल हैव, तो पीपल परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज वाई, एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, और ये डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज आर, कॉस थीटा इज एक्स ओवर आर, टेन थीटा इज वाई ओवर आर, कोसिकेंट सीकेंट एंड कॉट आर इट देयर रेसिप्रोकल्स। तो ये सारे फंक्शंस हमने अभी जो कुछ देर पहले जिक्र किए वो सारे के सारे हमने एक्स वाई की शक्ल में फाइंड आउट किए। नाउ इनके साइंस की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, राइट साइड पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस नेगेटिव, अपवर्ड वाई एक्सिस पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाई एक्सिस नेगेटिव, एंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज नेम एज ओरिजिन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आप लोगों को रेड कलर में नजर आ रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब में साइन कॉस टेन की हम अलामतें डिस्कस करते हैं, साइन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सिर्फ साइन कॉस टेन की लिखी है, आप सोच रहे होंगे कि बाकियों की क्यों नहीं लिखी। तो जो हर क्वाड्रेंट में बिहेवियर होगा इस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वही इसके रेसिप्रोकल का बिहेवियर होगा। यानी अगर साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, इट मींस कि इसका रेसिप्रोकल जो है कोसिकेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव है, इट्स रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा इज आल्सो पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो समझते हैं कि ये क्यों पॉजिटिव हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें सभी के फंक्शंस में एक्स वाई और आर मौजूद हैं, तो आर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, अभी आप लोगों को बता दिया। तो एक्स और वाई के साइंस देखने हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। इसमें फर्स्ट क्वाड में एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे क्योंकि पॉइंट पी हमारा जो है ये कहां पे लाई कर रहा है, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो ये क्वाड्रेंट में इसके फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव हैं। सेकंड में वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव है। वाई पॉजिटिव होने की वजह से साइन थीटा पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव होने की वजह से कॉस थीटा नेगेटिव है, और y और x, y पॉजिटिव x नेगेटिव, प्लस और माइनस को डिवाइड करें तो क्या आएगा, माइनस का। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट x भी माइनस का है, y भी माइनस का है। y माइनस का होने की वजह से साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई, x माइनस होने की वजह से कॉस थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव आई, जबकि टेन थीटा y ओवर x है, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर क्या आ गया, पॉजिटिव। सो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन जो है वो पॉजिटिव होता है। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहां पर y ओवर आर, y प्राइम है यानी y नेगेटिव है यहां पर, तो y नेगेटिव होने की वजह से साइन थीटा नेगेटिव होगा। जबकि कॉस थीटा पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि x प्लस का है, तो x प्लस का होने की वजह से कॉस थीटा प्लस का होगा। जबकि एक रकम नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स याद रखें इनके रेसिप्रोकल का भी बिहेवियर बिल्कुल सेम है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखें, साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो इसको हम कुछ यूं भी कह सकते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, और अगर यहां पर नेगेटिव हो साइन थीटा, उसका मीनिंग क्या है, ये दूसरे स्टाइल में भी हम लिख सकते हैं। पॉजिटिव मींस
कि ग्रेटर देन जीरो है और नेगेटिव मीन्स लेस देन जीरो है। सो वी कैन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो एंड टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो बट कॉस एंड टेन आर लेस देन जीरो। तो हम ग्रेटर और लेस देन जीरो से भी हम इसका मेंशन कर सकते हैं। तो बजाय कि हम इतना बड़ा जो है वो ये सारी वैल्यूज को याद रखें, एक छोटा सा पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव मींस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव दे सकते हैं। पहले में तमाम पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव और चौथे में कॉस पॉजिटिव है। अगर याद ना रहे तो फिक्रा याद कर लें, ऐड शुगर टू कॉफी। ए मीन्स ऐड, एस मीन शुगर, टी मीन टू, सी मीन कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी। या फिर दूसरा इंटरेस्टिंग फिक्रा याद कर लेते हैं हम, ए से आ, एस से सजना, टी से टुर और सी से चलिए। आ सजना टुर चलिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग फिक्रा है, आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं। ए से आ, एस से सजना, टी से टुर, सी से चलिए, यानी ऐड शुगर टू कॉफी। डिफरेंट फिक्रे बन सकते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस बन सकते हैं, जिस तरह मर्जी रिमेंबर करें। फर्स्ट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव, चौथे में कॉस पॉजिटिव। ये याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा साथ साथ आप लोगों को साइंस का डिस्कस हो रहा है तो याद रखें, साइन का एंगल अगर माइनस में हो तो वो माइनस जो है वो शुरू में ले आते हैं, माइनस बाहर निकल आता है, तो ये आंसर बनता है माइनस साइन ऑफ थीटा। कॉस का एंगल अगर माइनस में हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है। कह जाते हैं कि कॉस को भूख लगी थी, वो माइनस खा गया, तो कॉस का माइनस अगर आएगा तो वो प्लस का होगा कॉस थीटा, यानी माइनस एंगल में खत्म हो जाएगा। टेन के एंगल में माइनस होगा तो ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, जिसके प्रूफ भी हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे इंशाल्लाह। और इनके रेसिप्रोकल का भी सेम यही बिहेवियर है। कोसिकेंट थीटा उल्ट है साइन का, तो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट है, इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल माइनस है, सॉरी सीकेंट थीटा का माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। जबकि कोसिकेंट कॉट थीटा जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है तो इसका माइनस भी बाहर आएगा। तो ये बिहेवियर है तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। एंगल्स अगर नेगेटिव आए तो उनके साथ हमने क्या छेड़छाड़ करनी है, तो हमने साइन और टेन के नेगेटिव बाहर ले आने हैं, जबकि कॉज ने अपना माइनस खा जाना है, उसने हमें माइनस बाहर नहीं निकालने देना। तो इस तरह से आप लोग ये याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं स्टूडेंट्स, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। याद रखें, टेन का पूरा नेम टेंजेंट और कॉट का पूरा नेम कोटेंजेंट है, जिसको हम टेन और कॉट पढ़ते हैं। तो इनके हम प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट फार्मूले को प्रूफ करते हैं कि ये कहाँ से आ गया हमारे पास। तो लुक एट द ट्राइंगल, ये एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास, कंसीडर। प्रूफ के लिए मैं इस राइट ट्राइंगल को दोबारा से यहाँ पे बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी, सी इज द राइट एंगल एंड एंगल ए इज थीटा। ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी एंड सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। कुछ देर पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वगैरह कौन कौन है। तो हम कंसीडर किया, कंसीडर द राइट ट्राइंगल consider the right triangle ABC in which angle C is of right angle, यानी 90 डिग्री का एंगल हमारे पास कौन सा है, एंगल C। by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras थ्योरम, अगर हम इस ट्राइंगल में मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, तो विच इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, बेस स्क्वायर
परपेंडिकुलर स्क्वायर, कोई भी चीज़ हम पहले लिख सकते हैं, कुछ भी बाद में लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे सी स्क्वायर के साथ। इस इक्वेशन को सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर, अगर हम इसको सी स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये बनेगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज कैंसल्ड बाय सी स्क्वायर, सो द आंसर इज 1। इसे हम लिख सकते हैं ए ओवर सी होल स्क्वायर, और इसे लिखा जा सकता है बी ओवर सी होल स्क्वायर। तो लेक्चर थोड़ा सा रिवाइंड करें और चेक करें, हमने अभी वैल्यूज़ पढ़ी हैं थोड़ी देर पहले, तो उसके अकॉर्डिंग ये ए ओवर सी हमारे पास बन रहा है साइन थीटा, सो साइन थीटा होल स्क्वायर। बी ओवर सी बन रहा है कॉस थीटा एंड इट इज कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट होल स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर है, तो लिहाजा ये साइन स्क्वायर बना, जिसको हम इस साइड पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉस थीटा होल स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ये प्रूफ हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा इक्वल होता है 1 के। सेकंड प्रूफ की तरफ आते हैं, तो सेकंड प्रूफ में स्टूडेंट्स मैं यहीं से कंटिन्यू रखूंगा। आप लोगों को अगर वो ये दूसरा फार्मूला प्रूफ करने के लिए बोलता है तो आप लोगों ने कंसीडर द राइट ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल सी इज 90, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इक्वेशन नंबर 1 तक लाजमी करना है। अब मैं उससे आगे स्टार्ट कर रहा हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय बी स्क्वायर। पहले हमने इसे सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम इक्वेशन नंबर 1 को बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो जब हम सी स्क्वायर से बी स्क्वायर से सॉरी डिवाइड करेंगे, ये बनेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, और इस साइड पे बनेगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर और सी स्क्वायर को दूसरी साइड पर लिख दिया है, आप लोगों को परेशानी नहीं लेनी चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं ए ओवर बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर कैंसल्ड, इसे लिखा जा सकता है सी ओवर बी होल स्क्वायर। तो अगर आप लोग देखें, थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया जा चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर के ये किस किस के इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये ए ओवर बी जो है ये टेन थीटा के इक्वल है, तो ये बना टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 एंड सी ओवर बी इज सीकेंड थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम थोड़ा सा तरतीब के साथ लिखें तो ये बन जाएगा 1 शुरू में ले आते हैं, और टेन थीटा होल स्क्वायर मीन टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सीकेंड थीटा होल स्क्वायर मीन सीकेंड स्क्वायर थीटा। दूसरा भी हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो गया वेरी इजीली। और लास्ट प्रूफ की तरफ आते हैं नंबर 3। इसके लिए स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे बाय ए स्क्वायर, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय ए स्क्वायर। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये बनेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये ए स्क्वायर से कैंसिल, ये बना 1, इसे लिखा बी ओवर ए होल स्क्वायर, ये बना सी ओवर ए होल स्क्वायर। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दोबारा से देखें तो बी ओवर ए आप लोगों को नजर आएगा कॉट यानी कोटेनियट ऑफ थीटा, इसका होल स्क्वायर बना। सी ओवर ए हमें नजर आएगा कोसिकेंड थीटा, इसका भी होल स्क्वायर बना। सो वी कैन राइट इट एज 1 प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर मीन कॉट स्क्वायर थीटा एंड कोसिकेंड थीटा होल स्क्वायर मीन कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ थर्ड एंड फाइनल वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये तमाम थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी लेक्चर था जो सबको अच्छे से समझना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड करना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।